अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए आज की अहम खबर पर नज़र डालते हैं। आए हुए सारे मेहमानों को, मेहमान जो स्टेज पे बैठे हैं, जो ऑडिटोरियम में बैठे हैं, आप सभी को मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरोड़ा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने आऊँ और आपके बीच आकर अपनी बात को रख सकूँ। मैं मेडिकल फील्ड से मेरा कोई नाता नहीं है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बल्कि मैं बचपन से लेकर अब तक इंजेक्शन से डरता हूँ। तो डॉक्टर से भी डरता हूँ क्योंकि डॉक्टर और इंजेक्शन में कनेक्शन भी है। और ये जोक नहीं था, मैं सच में आज तक इंजेक्शन से डरता हूँ। और मैं आरफा खानम मैम कहाँ गई, उनसे बहुत नाराज़ हूँ मैं कि जो पॉइंट्स मैं अपने डायरी में नोट डाउन करके लाया था बात करना, वो सारे पॉइंट्स से मैम बात कर गई और मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। तो उनसे बहुत नाराज़ हूँ। और आखिरी स्पीकर होने का ये भी एक प्रॉब्लम होता है कि आपसे पहले जो लोग आए होते हैं आपके सारे पॉइंट्स वो ले जाते हैं और आपके पास कुछ बचता ही नहीं बोलने के लिए। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छी और चुनिंदी बातें करूँ मैं। प्रोग्राम अच्छा है और सब चीज़ अच्छी हो रहे हैं, लोगों को अवार्ड्स मिल रहा है और हम तालियां बजा रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। पर हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स में एक मोमेंट ऐसा होना चाहिए जब हम रिफ़्लेक्ट करें और हम पीछे मुड़कर देखें कि हमारी कमी कहाँ है, हमसे गलतियाँ क्या हो रही है, और हम क्रिटिसाइज़ करें अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को। एटलीस्ट इफ़ नॉट इन पब्लिक, विद इन द 4 walls ऑफ दिस ऑडिटोरियम वी कैन डू दैट, एंड आई होप यू विल अप्रिशिएट इफ़ आई डू दैट। बरोड़ा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहा है, यकीन माने बहुत बड़ा काम कर रहा है। और बड़ा काम तो बहुत लोग करते हैं, प्रोफेशनल वे में बहुत कम लोग काम कर पाते हैं। आज जो भी प्रेजेंटेशन हुआ, जिस तरह भी हुआ और जिस तरह ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, यकीन माने मैं आई गो अक्रॉस द कंट्री, आई गो टू मैनी प्लेसेस टू गिव स्पीचेस, पर जिस तरह का प्रेजेंटेशन इस प्रोग्राम में आज हो रहा है ये प्रोफेशनलिज्म दिखाता है। दिस इज़ शेयर प्रोफेशनलिज्म। और एंड आई एम ग्लैड दैट I use 3 words for Indian Muslims, and believe me, बहुत सारे लोग offend हो जाएंगे when I use the 3 words for Indian Muslims. I say Indian Muslims are uncultured, uneducated and uncivilized, and that's the harsh reality of our country. But I'm very happy and extremely happy जिस तरह का बरोड़ा के मुसलमानों ने और एटलीस्ट बरोड़ा डॉक्टर मुस्लिम एसोसिएशन ने प्रोफेशनलिज्म दिखाया है। These 3 words cannot be used for people like you. और बहुत सारी जगह लोगों ने मुझ पे एकदम परेशान हो गए और मुझे डांटने लगे, हाउ कैन यू कॉल मुस्लिम्स अनकल्चर्ड। मैंने कहा सच बोल रहा हूँ मैं, झूठ क्या बोल रहा हूँ मैं। एम आई लाइंग? अनकल्चर्ड, अनएजुकेटेड, अनसिविलाइज्ड। आप भी रट लीजिए ये चीज़ें, ताकि आप बोल बोल कर हमें अनकल्चर्ड होने से रोक सके, हमें अनसिविलाइज्ड होने से रोक सके, हमें अनएजुकेटेड होने से रोक सकें आप। और हमें अपने एटलीस्ट हम आज अनसिविलाइज्ड हैं, कल तो अनसिविलाइज्ड नहीं होंगे। पर छुपा कर क्या हो रहा है कि हम सिविलाइज नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड की बात कर रहे हैं और मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन में आज हम बैठे हैं। तो आज हम थोड़ी बात करते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, हमारा पास्ट कैसा रहा है, मुसलमानों का मेडिकल फील्ड में पास्ट कैसा रहा है। तो 9th सेंचुरी में थोड़ा रिसर्च करके आया हूँ मैं। 9th सेंचुरी में एक डॉक्टर थे अल-ज़हरावी, आपने नाम सुना है इनका? ये 10th सेंचुरी के एक डॉक्टर थे अल-ज़हरावी, जिन्होंने 200 से ज़्यादा, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी भी माना जाता है, इन्होंने 200 से ज़्यादा मॉडर्न सर्जिकल टूल्स बनाए, मॉडर्न सर्जिकल टूल्स को इन्वेंट किया, जैसे कि कैथर, नाइफ, सिरिंज, फोर्सेप्स, स्कैल्पेल, लैंसेट। मुझे पता भी नहीं सारी चीज़ें क्या है, मैं CNN का रिपोर्ट पढ़कर आ रहा हूँ, वहाँ से बता रहा हूँ। तो उन्होंने किताब लिखी अल तसरीफ़। इस किताब में इन्होंने 30 वॉल्यूम्स की किताब है। इस किताब में इन्होंने मेंशन किया है ऐसे 200 इन्वेंशन, जो सर्जिकल टूल्स जो मुस्लिम वर्ल्ड ने किया, जो इन्होंने खुद किया है। जो पहली हॉस्पिटल बनाई गई थी, जो पहली हॉस्पिटल, ये मैं नहीं कह रहा, ये CNN रिपोर्ट बता रहा है, जो पहली हॉस्पिटल दुनिया में बनाई गई थी वो इजिप्ट में बनाई गई थी, और वो 9th सेंचुरी में पहला हॉस्पिटल सेटअप बनाया गया था। तो ये है मुसलमानों का इतिहास। तो ये मुसलमानों का इतिहास है। तो इतिहास पे आज हम ताली बजा रहे हैं, पर आज मुसलमानों का प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट ये है कि पूरे दुनिया से पोलियो इरेडिकेट हो गया है। पूरे दुनिया से पोलियो इरेडिकेट हो गया है। सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जहाँ पोलियो इरेडिकेट नहीं हुआ है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। वो 2 मुसलमान देश है। तो हम इस पे ताली क्यों नहीं बजा रहे? हम ऐसी बातें क्यों नहीं करते कि पूरी दुनिया से पोलियो इरेडिकेट हो गया है?
हम उस कौम से हैं जिन्होंने पहला एजुकेशन सेटअप बनाया, पहली डिग्री कॉलेज मोरक्को में एक लड़की ने बनाया, एक औरत ने बनाया पहला डिग्री कॉलेज। और आज हम डिग्री कॉलेजेस में अपनी औरतों को जाने से रोक रहे हैं। और पता ही नहीं, एक अजीब सा कैफियत है मुसलमानों में। हम चाहते हैं कि हमारे माँ बहनों को एक लेडी डॉक्टर चेक करे, हम चाहते हैं हमारी माँ बहनों को एक लेडी डॉक्टर चेक करे, पर हम नहीं चाहते कि हमारी माँ बहन लेडी डॉक्टर बने। ये डुअलिटी क्यों है, ये हिपोक्रेसी क्यों है हमारे अंदर कि हम चाहते हैं कि हमारी माँ बहनों को लेडी डॉक्टर चेक करे, पर वो लेडी डॉक्टर हमारी माँ बहन ना हो। क्यों ना हो? तो हम इन चीज़ों पे काम करना है। ऐसे प्रोग्राम्स में हमें खड़े होकर बोलना है कि हमारी कमी क्या है, हम कहाँ, वेयर आर वी लैगिंग बिहाइंड। और एक और बहुत फेमस सेंटेंस सुना होगा आपने कि द डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स डोंट हैव अ रिलीजन। सुना आपने? कई सारे लोगों ने यहाँ कहा डॉक्टर्स एंड पेशेंट्स डोंट हैव अ रिलीजन। पर मैं कहता हूँ कि आज के टाइम पे पेशेंट्स डोंट हैव अ रिलीजन, पर डॉक्टर्स हैव अ रिलीजन एंड शुड हैव अ रिलीजन। अगर आप मुस्लिम डॉक्टर हैं तो गर्व से कहें मैं मुस्लिम डॉक्टर हूँ। और मैं आपको बता दूँ क्यों। कुछ दिन पहले हैदराबाद में रेप होता है, रेप करने में 4 लोग इन्वॉल्व थे, 4 दरिंदे इन्वॉल्व थे, उनमें से एक मुसलमान था। तो ट्विटर पे कैंपेन चलाया जाता है कि मोहम्मद बलात्कारी, उसका नाम मोहम्मद था, ट्विटर पे कैंपेन चलाया जाता है हैशटैग मोहम्मद बलात्कारी। अगर रेपिस्ट मुसलमान हो सकता है तो क्या डॉक्टर गर्व से नहीं कह सकता मैं मुसलमान हूं? क्या हम मुसलमान होने के नाते अपने हिंदू भाइयों का फ्री में इलाज नहीं कर सकते? ये तो एक मौका मिला है मुसलमान डॉक्टरों को कि हमारी गंदी छवि को सुधारने का, ये मौका हमारे हाथ में है। जैसे कि यूएस से मेरे दोस्त आए थे, उन्होंने कहा कि यूएस में हम इंडियन डॉक्टर्स के पास जाना चाहते हैं कि यूएस में ऐसा फेमस है कि आप तो जानते होंगे इंडियन डॉक्टर्स यूएस में बहुत मेहनती हैं, तो यूएस के लोग यूएस डॉक्टर छोड़कर इंडियन डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो क्या हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तानी सारे मुसलमान डॉक्टर ढूंढे? ऐसे डॉक्टर्स जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से गिफ्ट एक्सेप्ट ना करते हो, ऐसे डॉक्टर्स जो कट प्रैक्टिस ना करते हो। क्या हिंदुस्तान में एक हवा थी, क्या हम ऐसा हवा नहीं चला सकते कि हर जबान पे ये बात आ जाए, नहीं हमें डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर के पास जाना है, वो अच्छा इलाज करते, वो कट प्रैक्टिस नहीं करते, वो सस्ते में इलाज करते, वो अच्छी दवाई देते हैं, वो बेवकूफ़ नहीं बनाते। क्या ऐसी हवा नहीं चल सकती? हमारे पास ऑप्शन है, पर वैसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हमें इसे इस्तेमाल करना है। आज बहुत से लोग आए और हमें कहने लगे कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं हमें सोशल वर्क बोलना बंद करना होगा। इसे, ये जो वर्ड्स है ना, ये हमारी साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा गहरा इफेक्ट रखता है। हमें सोशल वर्क नहीं है, सोशल वर्क नहीं है, हमारा सोशल ड्यूटी है जो हम कर रहे हैं। सामाजिक काम नहीं, हमारा सामाजिक फ़र्ज़ है ये। अगर आप कहेंगे ये सोशल वर्क है तो काम की तरह करते जाएंगे, ये काम रह जाएगा आपका। अगर आप बोलेंगे ये फ़र्ज़ है, काम तो हम करते हैं फिर जताते हैं हमने ये काम किया। अगर फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ को जता नहीं सकते आप जता नहीं सकते कि मैंने अपनी माँ की खिदमत की। क्यों? क्योंकि माँ का खिदमत करना फ़र्ज़ है। उसी तरह सोशल ड्यूटी हमारा ये। जैसे कि ये वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैं बताऊँ आपको। जैसे कि एक हवा चला बीच में देश में कि इंडिया इज़ अ वेरी इंटॉलरेंट कंट्री, इंडिया में बहुत इंटॉलरेंस है। हमने कहा अच्छा भैया इंटॉलरेंस है तो क्या चाहिए? उन्होंने कहा टॉलरेंस चाहिए। हमने कहा ये क्या मतलब? ये कि मुसलमान भाई हिंदू भाई को टॉलरेट कर रहा है, मुसलमान भाई हिंदू भाई को सह रहा है, कि हमें टॉलरेंस चाहिए, और हिंदू भाई मुसलमान भाई को टॉलरेट कर रहा है, यानी कि हिंदू भाई मुसलमान भाई को सह रहा है। हमें टॉलरेंस नहीं, हमें एक्सेप्टेंस चाहिए। तो ये वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी साइकोलॉजी को शेप करने में, आप समझने की कोशिश करें इसे। और मैं हमेशा से ये एनजीओ कॉन्सेप्ट के खिलाफ रहा हूँ, पर क्योंकि आज एनजीओज बन गए हैं तो हमें इनका साथ देना है और इनके साथ काम करना है। मेरा भी खुद का एक एनजीओ है तो आप भी साथ दीजिए। पर मैं एनजीओ कॉन्सेप्ट के खिलाफ क्यों हूँ? मैं एनजीओ कॉन्सेप्ट के खिलाफ इसलिए हूँ, आपने CSR सुना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुना आपने? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने ISR, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बंद कर दिया है। आप बताएं कि अगर हर इंसान अपने घर पे एक यतीम बच्चे को रख ले, अगर हर इंसान अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे, हर इंसान अपने घर पे एक यतीम बच्चे को रख ले, तो क्या हमें यतीम खानों की ज़रूरत पड़ेगी? तो हमें एनजीओज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिविजुअल्स हैव स्टॉप्ड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टॉप फुलफिलिंग द ड्यूटीज़। हमें एनजीओज की ज़रूरत पड़ रही है आज। तो
हमें ISR चाहिए, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक और आखिरी बात, क्योंकि मैं पॉलिटिकल स्पीकर हूँ, मैं चाह नहीं रहा हूँ कि आज के दिन पर पॉलिटिकल बातें करूँ, और पॉलिटिकल बात करने जाऊँ तो रात हो जाएगा, पर मैं रुकूंगा नहीं। पर क्योंकि ऐसी बातें करनी, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड बातें करनी है, तो मैं बहुत मुश्किल से स्पीच तैयार भी कर पाया हूँ। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि हमने ज़िंदगी को 3 हाफ में बांट दिया है। पहला है लर्निंग, पहला क्या है? लर्निंग, फिर है अर्निंग, और फिर है सर्विंग। यानी पहले हम लर्न करेंगे, फिर अर्न करेंगे, और फिर सर्व करेंगे। तो हमने क्यों ज़िंदगी को इन 3 हाफ में बांटा है कि 60 साल होने के बाद हम काम करें। जैसे कि हमारे वो भाई जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो भी ये बता रहे थे कि 60 साल, सारे डॉक्टर्स का भी एक, मैं MBBS हॉस्टल में रहता हूँ और 2 साल से MBBS हॉस्टल में हूँ, तो सारे डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, बोली भाई हमें भी काम करना है, पर अभी नहीं, 60 साल के बाद करेंगे हम। पहले जितना हमने लगाया है 10 लाख रुपए मेडिकल कॉलेज में देकर, 3 साल तक 50 लाख लगाया है, उतना कमा ले, पहले थोड़ा लोगों को काट लें और थोड़ा कमा लें, उसके बाद 60 साल होने के बाद मैं बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, डोंट टेक इट टू हार्ट, वरना अगली बार बुलाएंगे नहीं हमें। तो हमने ऐसा क्यों बना दिया कि हमें पहले लर्न करना है, पहले फिर अर्न करना है, फिर सर्व करना है। अब मैं अपनी बात बता दूं, आई एम जस्ट 21 years old and I am not boasting, but I am boasting. I am learning, I am earning and I am serving at the same time. I am a student of law. मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। मेरा YouTube चैनल है which has more than 3,50,000 subscribers. उस चैनल से जो मैं पैसा कमाता हूँ, उस पैसे से मैं सर्व करता हूँ। तो why have we divided life into these 3 phases कि पहले हमें लर्न करना है, फिर अर्न करना है, फिर सर्व करना है? ऐसा नहीं है। अब लर्न, अर्न और सर्व साथ में कर सकते हैं, करेंगे इंशाल्लाह आज से। तो इस बात के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।